अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपको ट्यूलिप शलवार को कटिंग करना बता रही हूँ। ट्यूलिप शलवार को कटिंग करने के लिए आपको डबल कपड़ा चाहिए। डबल कपड़ा लेकर आपने इसको बेल्ट को माइनस करके इसको इतना फ़ोल्ड कर लें ताकि ये हमारे नीचे वाले ट्यूलिप शलवार का हिस्सा निकल आए। ट्यूलिप शलवार के लिए हमने इतना फ़ोल्ड करना है कि नीचे वाले हिस्से को हमने जहाँ जा रहा है तो अंदर तक फ़ोल्ड कर देना है। इसके ऊपर दूसरे हिस्से को भी पलटा करके फ़ोल्ड कर लेना है। ऊपर से शलवार की जो लंबाई है वो हमने ले लेनी है जितनी हमें शलवार की लंबाई चाहिए। मुझे यहाँ पर शलवार की लंबाई 35 इंच चाहिए, जो कि मैंने ये ले ली है। इसमें से मैंने 7 इंच बेल्ट का माइनस कर दिया है। इसको हमने जितनी शलवार की चौड़ाई होती है उतना ही हमने शलवार की चौड़ाई ले लेनी है। ऊपर से सीधी लाइन लगा लें। नीचे से भी शलवार की जितनी चौड़ाई म्यानी की चाहिए उतनी हमने ले लेनी है। इसमें कोई चुन्नट नहीं डलेगी। ऊपर से इसको हमने घेरा, मैंने तकरीबन मुझे चाहिए 18 इंच, तो ये मैंने घेरा ऊपर से 18 इंच ले लिया। इसको सीधी लाइन लगा ली। सीधी लाइन लगा के ये देखिए 18 इंच, यहाँ से भी 18 इंच लेकर ये सीधी लाइन लगा दी। सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ से मैंने म्यानी रखनी है। म्यानी मैंने 10 इंच यहाँ से रखी है और 7 इंच जो बेल्ट डालूँगी, 2 इंच नेफे का फ़ोल्ड करके 5 इंच उसमें से हो जाएगी, तो 15 इंच म्यानी हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से हमने जितनी पलटा करके लाइन लगा लें। लाइन लगा कर हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। ऊपर से पहले सीधी कटिंग कर दें। म्यानी के जो निशान लगाया है, म्यानी की गोलाई में कटिंग हो जाएगी। ये गोल कटिंग हो जाएगी, साइडों की कटिंग नहीं होगी। अंदर की तरफ जो मैंने पलटा करके एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको निशान लगा लिया था। निशान के साथ साथ उसके 2 हिस्से उठाकर हमने वो भी कटिंग कर देने हैं, वो अंदर से निकाल देने हैं। ये ऊपर नीचे रख कर ये सिलाई हो जानी है। और इसको नीचे से पांचा पांचा आपकी मर्ज़ी है। अगर आप तिकोन रखना चाहते हैं तिकोन रख लें, अगर आप गोल करना चाहते हैं गोल कर लें। मुझे गोल चाहिए, इसलिए मैंने इसकी शेप करने के लिए इसको नीचे से गोल कर दिया है। और ये बहुत खूबसूरत लगता है। जितनी आपने इसका पांचा को रखना होगा उतना आप निशान लगाकर बाकी इसकी हम लोग सिलाई कर देंगे। ये हमारी ट्यूलिप शलवार बहुत खूबसूरत तैयार हो जाएगी। अब जो साइडों की दूसरा जो जॉइंट हिस्सा है उसको भी कटिंग कर दें। इस जॉइंट हिस्से के साथ दूसरा वाला जो हिस्सा होगा उसको हम कटिंग कर देंगे। इनके पांचा ये हमारे 2 हो जाएंगे। ये हमारा कुछ इस शेप भी आ जाएगी। म्यानी गोलाई में म्यानी रखते हुए हमने पहले म्यानी को सिलाई करना है, फिर बाद में हमने शलवार को सिलाई करना है। बेल्ट के लिए मुझे 22 इंच बेल्ट की चौड़ाई चाहिए। 22 इंच बेल्ट की चौड़ाई रख के 7 इंच लंबाई रख कर इसको मैंने सीधा पीस निकाल लेना है। ये मेरा बेल्ट कटिंग हो जाएगा। ये तकरीबन डबल करके ये 4